जहाँ तक बारिश की पेशन गोई है, कल से लेकर 2 तारीख की वापस एक पेशन गोई की गई है। तो अगेन हमने अपनी जो इंतजामात करने की ज़रूरत थी वो हमने किए हुए हैं। हमारी मशीनरी डिप्लॉयड है इस वक्त भी चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने पर। जहाँ कोई इत्तला मिलती है कि ये चोकिंग पॉइंट है, उसको क्लियर करने के लिए मशीनरी हमारे पास मौजूद है। कुछ इजाफी पम्प्स भी हमने लिए हैं ताकि कहीं पंपिंग के ज़रिए अगर पानी निकालने की ज़रूरत है उस पानी को हम निकालने में कामयाब हो पाएँ। मैं समझता हूँ कि जहाँ म्यूनिसिपल सर्विसेज का बड़ा अहम किरदार होगा इन जो एक्सपेक्टेड बारिश है, उसके साथ साथ हमारे जो सिटी वार्डन, ट्रैफिक के वार्डन हैं और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, इनका भी बड़ा अहम किरदार है। और अभी सुबह मेरी वज़ीर आला सिंध से इस हवाले से गुफ्तगू हुई थी और हमने फ़ैसला यही किया है कि ट्रैफिक पुलिस और हमारे जो वार्डन्स हैं ये सड़कों पर डिप्लॉयड होंगे ताकि जो भी सिचुएशन हो ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए और जो भी रिलीफ का रेस्क्यू का काम है उस काम को करने में हम कामयाब हो पाएँ। मुख्तलिफ जगहों पर मैंने कहा है कि कैंप्स भी बना दें कि अगर कोई फैमिली फंसती है, कोई लोग फंसते हैं तो उनके लिए पानी वगैरह वहाँ पर मौजूद हो ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। मैं दोहराना वही चीज़ चाहूँगा शहरियों को कि अगर खुदा न खास्ता बारिश होती है तो पैनिक ना करें। जो हम फ़ौरन गैर ज़रूरी तौर पर अपने दफ्तर को, घर को छोड़ के निकलते हैं, उसमें कभी कभार हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं और सड़कें हमारी कंजेशन का शिकार होती हैं। तो मैं शहरियों से सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर बारिश होती है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हुकूमत, आपके लोग ग्राउंड पर मौजूद होंगे। हम खुद आपको मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए चीज़ों पर आगाह कर रहे होंगे, लेकिन खुदारा पैनिक नहीं कीजिएगा। बिकॉज पैनिक सिचुएशन में होता यही है कि सड़क वगैरह सारी चौक हो जाती हैं और जो भी रिलीफ का, रेस्क्यू का काम करना होता है वो कहीं ना कहीं पैरालाइज हो जाता है।